बोकारो दिन भर में आज लॉकडाउन में किन चीज़ों पर रहेगी पाबंदियां और किन पर छूट बताएंगे। बोकारो में शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया रामनवमी का पर्व जानेंगे। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर होगी कार्यवाही, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर, मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, कोरोना को लेकर प्रशासन ने उठाया एक और कदम। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे। कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। महाराष्ट्र के नासिक में अस्पताल के बाहर टैंकर से ऑक्सीजन लीक, 22 मरीजों की मौत। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए सबसे ज़्यादा 2,95,041 नए कोरोना मामले। एक दिन में सबसे ज़्यादा 2,023 मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए 62,097 नए मामले, 519 की मौत। ICMR ने कहा कि मल्टीपल वेरिएंट और डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ भी असरदार है कोवैक्सीन। कर्नाटक में आज से 4 मई तक रात का कर्फ्यू। सप्ताह के तीसरे दिन सोने और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा गया। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 4,969 नए मामले, 45 की मौत। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव के सोन समेत 10 IAS कोरोना संक्रमित। रांची में मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर का कोरोना से निधन। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा की है, जिसके तहत कई पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कौन कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी। दवा दुकानें, स्वास्थ्य सुविधाओं और उपकरणों की दुकानें, सरकारी राशन दुकान, पेट्रोल पंप, LPG और CNG आउटलेट, फल, सब्जियां, दूध और पशु चारा की थोक और खुदरा दुकानें, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की दुकानें, मिठाई दुकान खुली रहेंगी। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के ढाबा खुले रहेंगे। सामग्रियों के परिवहन पर कोई रोक नहीं होगी। सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां जारी रहेंगी। औद्योगिक और खनन गतिविधियां जारी रहेंगी। मनरेगा समेत सभी निर्माण उद्योग चलते रहेंगे। निर्माण सामग्रियों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। ई-कॉमर्स को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। शराब की दुकानें खुली रहेंगी। वाहन मरम्मत की दुकानें चलती रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस को खुला रखना है। सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। बैंक, ATM और सभी आर्थिक संस्थान, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, करियर सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं, टेलीकॉम से संबंधित सेवाएं चलते रहेंगे। अब जान लेते हैं कि इस दौरान क्या कुछ पर पाबंदियां रहेगी। झारखंड सरकार के विभागों से संबंधित परीक्षाएं अभी नहीं ली जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन खाद्यान्न की होम डिलीवरी होगी। सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी पर रोक रहेगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी स्टेडियम और जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे। विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा किसी कार्यक्रम के लिए बैंक्वेट हॉल के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। हवाई और रेल यात्रा के लिए पहचान पत्र और यात्रा संबंधी डॉक्यूमेंट रखना अनिवार्य होगा। मास्क और फेस कवर के बगैर किसी सरकारी कार्यालय, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और किसी दुकान में प्रवेश पर रोक रहेगी। हर साल रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। द टाइम्स मीडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार कोरोना महामारी के मद्देनजर बोकारो के लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी का त्यौहार मनाया। जहां ज्यादातर लोगों ने अपने घर में रहकर ही इस पर्व को मनाया, तो वहीं कुछ लोग मंदिरों में भी दिखे। आस्था का पर्व रामनवमी बोकारो शहर में हमने लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश की कि इस कोरोना काल में रामनवमी को कैसे मनाया जा रहा है। अभी हम सेक्टर 1 में स्थित राम मंदिर में हैं, जहां हर साल रामनवमी बहुत ही धूमधाम से और जुलूस निकाल करके मनाई जाती रही है, मगर इस साल यहाँ बिल्कुल ही सन्नाटा पस रहा है। पूजा के लिए तो उत्साह था, लेकिन जो कोविड-19 का नियम है उसको पालन करते हुए श्रद्धालु आए और अपना पूजा किए, दर्शन किए हैं और अपने अपने घर गए हैं और भीड़ कम थी। आप लोगों के प्रशासन के तरफ से क्या गाइडलाइन दे रहे थे लोगों को? कि सभी लोग दर्शन के लिए आए और मास्क लगा के ही आए
और डिस्टेंस आपस में मेंटेन करके जुलूस नहीं निकलने का ये लोग निर्णय लिए हैं। पंडित जी कैसा भीड़ था रामनवमी का? एकदम भीड़ नहीं था, 1 2 गो 4 गो 5 गो आता था जाता था, ये भीड़ था, विशेष एकदम भीड़ नहीं था। सब लोग मास्क लगा के आते थे? हाँ, सब लोग मास्क लगा बैठे थे। लोग तो नहीं हैं। यहाँ के पंडित जी से बात करके ये पता चला कि इक्के दुक्के लोग आए और पूरे नियम के तहत पूरे नियम को पालन करते हुए उन्होंने पूजा अर्चना की। और जैसा कि उन्होंने यह भी बताया कि इस बार हर कोई अपने घर से ही कर रहा है। घर से लोग किया करते हैं, रामनवमी का पर्व घर में मनाते हैं, घर में झंडा तोलन करते हैं। तो इस बार हर कोई अपने घर में रह कर के ही रामनवमी को मना रहा है। प्रशासन की मुस्तैदी भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त दिखी, काफ़ी मुस्तैद हैं लोग। नियमों का जो प्रशासन आज्ञा पारित कर रही है उसकी कोई अवहेलना नहीं कर रहा है और नियम के तहत में रहकर लोग संयम बरतते हुए पर्वों को मना रहे हैं और अमूमन नियम का पालन हो रहा है। इस वजह से भी आपको पूरे शहर में वो भीड़ भाड़ नहीं देखने को मिलेगी। आप बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ, मैं सुदीप। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद रखने और बेचने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। मंगलवार को अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2021 के तहत कोई भी व्यवसायी सिगार, सिगरेट, बीड़ी या अन्य तंबाकू उत्पाद का स्टॉक, बिक्री, पैकिंग आदि बिना लाइसेंस या अनुमति के नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यापारी, दुकानदार या व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2021 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। वहीं बताया कि चास नगर निगम के सभी तंबाकू उत्पाद के थोक और खुदरा व्यापारियों को चास नगर निगम से सूचना देने के 15 दिनों के अंदर चास नगर निगम से लाइसेंस और अनुमति लेने के लिए आवेदन करना है। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 178 नए मामले सामने आए, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 1159 हो गए हैं। वहीं 78 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1316 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। साथ ही दूसरी तरफ जिले में मंगलवार को कुल 3165 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। जिला प्रशासन ने मंगलवार को सूचना जारी करते हुए कहा कि अगर कोई निजी और सरकारी संस्था, व्यक्ति, क्लब और समिति अपने आसपास या अपने परिसर आदि में कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन करना चाहते हैं तो वह जिला प्रशासन द्वारा दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि टीकाकरण शिविर के आयोजन के लिए कम से कम 100 लोगों का होना अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमण से रिलेटेड एक्टिविटीज के टाइमली मॉनिटरिंग के लिए डीसी राजेश सिंह के निर्देश पर मंगलवार को जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किया गया। ये कंट्रोल रूम सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में ऑपरेट किया जा रहा है। इन हेल्पलाइन नंबरों के जरिए आम लोग कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और प्रशासन से अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। यह कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रही है। जिला प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर हमारे स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। पूजा करते वक्त इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों का एक अपना अलग ही महत्व होता है। पूजा के वक्त इस्तेमाल होने वाली दिया और बाती से वातावरण शुद्ध होता है, तो वहीं अगरबत्तियों से पूरा घर सुगंधित हो जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर धनबाद में पूजा सामग्रियां कहाँ मिलती हैं, तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीजन धनबाद टाइम्स का शो पूजा सामग्री बाजार धनबाद में कहाँ मिलती है पूजा सामग्री देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हर तरह के यहाँ पूजन सामग्री आपको मिल जाएगी। इसका दाम 100 रुपया है। हाँ, इसमें कम दाम का आता है 30 रुपए का। रोज ये हवन होता है, वो हवन में लगता है धूप, इसीलिए आपको मिलती है 120 रुपए किलो। इस तरह का पैकेट में आता है 9 ग्राम का लकड़ी में। एक आलता पत्ता होता है, एक लोहा होता है, 2 पीस शाखा होता है, एक सिंदूर होता है। ये चावल है, ये 28 रुपए किलो है। ये हवन और पूजा दोनों पर्पज के लिए यूज है। ये रोड़ी है, ये सिंदूर है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। 2 दिन की झुलसाने वाली गर्मी के बाद आज फिर मौसम ने करवट ली। सुबह की शुरुआत कड़ी धूप के साथ हुई, लेकिन दिन चढ़ते ही आसमान में बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी भी हुई।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।